हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज फॉर द रिएक्शन PCl5 equals to PCl3 plus Cl2 the forward reaction at constant temperature is favored by forward reaction at constant temperature is favored by okay, let's talk about key concept से स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ कहाँ करेंगे? कॉन्सेप्ट का यूज हर जगह हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करने में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, जब भी बात कर रहे हैं फेवर्ड बाय यानी किस तरफ शिफ्ट करवाना है, फॉरवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट कराना है यहाँ पर, तो जब भी बात शिफ्टिंग की आती है वहां पर एक बहुत ही अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट आता है और उसका नाम है ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। 1 मिनट। ली शैटलियर प्रिंसिपल। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर प्रिंसिपल, देखिए पहले वाला क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है जब भी हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो यहां पे हम कहें एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, दो कंडीशंस हो सकती हैं इसके लिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा कंडीशन है एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम ऐड कर रहे हैं तो सोचिए रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, तो ऐसे केस में क्या हो गया, ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब चूंकि ये कांस्टेंट हो गया है तो सिंपल सी बात है यहाँ पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है बट वॉल्यूम सेम नहीं है, इट इज नॉट कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट नहीं हुआ तो चेंज तो आना है। चलिए देखते हैं कि चेंज कहां पर आएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर प्रिंसिपल डेल्टा एनजी को हम चेक करेंगे। डेल्टा एनजी, ओके, डेल्टा एनजी अगर ग्रेटर देन 0 है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड। अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू लेस देन 0 है तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना है या बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन चल रही है PCl5, डिसोसिएशन ऑफ PCl5 हो रहा है, कैसे हो रहा है, PCl3 में और Cl2 में। ओके, अब यहाँ पे अगर हम डेल्टा Ng निकालें तो डेल्टा Ng इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट 1 एंड 1 कितने हो गए, 2 मोल्स माइनस 1 कितने हो गया, 1 विच इज ग्रेटर देन 0। एंड ग्रेटर देन 0 आने का मतलब क्या हुआ कि ये फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें लेके जाना था, तो कौन सा सही हो रहा है, यहाँ पे सी वाला तो सही हो रहा है। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम क्लोरीन गैस को ऐड कर देते हैं, ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस बढ़ जाएगी बट वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 इंक्रीज हो जाएगा। अब चूंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 इंक्रीज हुआ है यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, और इंक्रीज कर जाने की वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। ठीक उसी तरीके से चेक करते हैं, यहाँ पर बी वाला तो गड़बड़ है। डी की इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अगर कंटेनर की वॉल्यूम को बढ़ा दे, और ई वाला कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग PCl5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, PCl5 को अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालेंगे तो क्या होगा, PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, अभी इंक्रीज कर जाएगा, जैसे Cl2 का इंक्रीज किया था वैसे अब PCl5 का इंक्रीज कर जाएगा, यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गया, तो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ, यानी प्रोडक्ट की तरफ, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा।
ओके, अच्छा अब अगर वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ली शैडलर प्रिंसिपल हम फिर से देखेंगे किसको, डेल्टा एन जी को। डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो फॉरवर्ड, अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो, तो बैकवर्ड। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, यानी रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पर अगेन से हमें हमारा आंसर मिल गया, यहाँ पे ये डी वाला सही होना चाहिए और ई वाला सही होना चाहिए। तो सी डी ई ये वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट रहेगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।